रात के सन्नाटे में आलिया अपने कमरे के कोने में बैठी होती है। उसकी आंखें खाली और चेहरा बेरंग होता है। वो महसूस करती है कि इस घर में रहकर वो बिल्कुल तन्हा हो चुकी है। दूसरी तरफ मुसर्रत और अदनान दुबई के होटल के कमरे में बैठे होते हैं। अदनान गुस्से में कहता है कि अब वापस जाना उनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मुसर्रत के चेहरे पर खौफ नजर आता है। वो कहती है कि आलिया के पैसों के बगैर उनका फ्यूचर अंधेरे में है और अब कोई ऐसी चाल चलनी होगी जो सबको हैरान कर दे। इधर कमरानी के ऑफिस में नताशा का अचानक आना फिरोज़ा के लिए खामोश तूफान बन जाता है। फिरोज़ा उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी पुरानी मोहब्बत और पुरानी साजिश को महसूस कर लेती है। कमरानी बातों बातों में नताशा को दोबारा प्रोजेक्ट ऑफर करता है और यहीं से एक नया ट्रायंगल शुरू हो जाता है। फिरोज़ा के दिल में पहली दफ़ा इनसिक्योरिटी जन्म लेती है, लेकिन वो अपना दर्द चेहरे पर नहीं लाती। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में राशिदा की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर के अल्फाज सबके लिए बिजली बनकर गिरते हैं जब वो कहता है कि उनका वक्त ज़्यादा नहीं। मेहरब की माँ जब ये सुनती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो सोचती है कि हर माँ अपनी औलाद के इंतज़ार में ही जिंदा रहती है, और जब इंतज़ार ही ख़त्म हो जाए तो सांस भी बोझ बन जाती है। इसी बीच मेहरब अपनी माँ को ढूंढती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि उसने अपनी बेटी को खुद से दूर सिर्फ इसलिए रखा था कि वो उसकी वजह से बर्बाद ना हो। वहीं घर में नरगिस और उसकी माँ आलिया के खिलाफ नए प्लान बना रही होती हैं। रौनक कहती है कि अब आरिफ को आलिया के और करीब लाना होगा ताकि उसका असली चेहरा सामने आ जाए। नरगिस की आंखों में जलन होती है और वो फैसला करती है कि आलिया को इस घर में रहना और मुश्किल बना दिया जाए। जब दुबई से एक कॉल आती है और पता चलता है कि मुसर्रत और अदनान किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। पुलिस उनके पीछे है और जो पैसे वो लेकर गए थे वो भी फ्रीज हो चुके हैं। आलिया ये सुनकर पहली दफ़ा हिम्मत जोड़ लेती है और दिल ही दिल में फैसला करती है कि अब वो मजलूम नहीं रहेगी। आलिया खुद से कहती है कि दर्द ने ही उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो लोग उसकी ज़िंदगी को डोर की तरह खींच रहे हैं अब उनकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होने वाली है। और अगर आप डोर की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।